हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या हब पर। प्यारे बच्चों, आज हम वो वीडियो लेकर आए हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान थे। वो है आपका टॉपिक, आज का टॉपिक है सिलेबस। यानी आप बच्चे कमेंट में लिखते थे कि सर सिलेबस का क्या है, कितना सिलेबस कम होगा, स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। इस बात पे आप मैसेजेस हमें बहुत करते थे बच्चों, और सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या थी कि सिलेबस हमारा कम होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितना कम होगा, कितने परसेंट लेस होगा, और कितने कौन कौन से टॉपिक्स हटेंगे या पूरे के पूरे चैप्टर्स हटेंगे। तो आज का वीडियो बच्चों शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, और आज ये भी जो भी आपके डाउट्स थे इस टाइप के सिलेबस को लेकर, सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपका इसी के ऊपर है कि 2020-21 में क्लास 10th का मैथ के अंदर कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ाए जाएंगे, और उनसे आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। आज हम उसके ऊपर आज बच्चों बात करने वाले हैं। तो न्यू सिलेबस 2020-21 यानी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो 2020-21 में नहीं पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्लास 10th मैथ की हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 बच्चों, चैप्टर नंबर 2 ये है बहुपद, जो कि हम अपनी तरफ से कंप्लीट करा चुके हैं बहुपद पूरी तरह। इसमें से बच्चे जो टॉपिक्स हटे हैं वो आपके बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यों के बीच में संबंध, और वास्तविक गुणांकों बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये टॉपिक्स 1, 2, 3 और ये 4 टॉपिक्स बच्चों आपके बहुपद चैप्टर से हट गए हैं, जो कि अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, और इनसे ना ही आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ही आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करेंगे तो बहुपद के नीचे हेडिंग्स दे रखी हैं, कंटेंट्स दे रखे हैं चैप्टर के टॉपिक के, तो वहाँ पर बच्चों आप इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ये जो भी मैटर हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखा है, यानी एनसीईआरटी बुक में ये सारी हेडिंग्स मौजूद हैं, हेडिंग बाई हेडिंग, ठीक है। तो ये जो है सिलेबस कम हुआ है बच्चों चैप्टर नंबर 2 बहुपद के अंदर। अब उसके अगर हम बात करें बच्चों चैप्टर नंबर 10, देखिए 2 के बाद 3 में कोई चेंजिंग नहीं है, 4 में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों 10 के ये जो चैप्टर नंबर 10 है व्रत, ये बुक में चैप्टर नंबर 10 पर है एक्चुअली, ठीक है। तो 10 चैप्टर में आप 2 चैप्टर के बाद सीधे 10 चैप्टर पे आइए, बीच में भी कुछ चैप्टर के हटे हैं वो मैं बताऊंगा। आप आइए चैप्टर नंबर 10 पर बच्चों। इस चैप्टर नंबर 10 यानी इसका नाम क्या है, व्रत। इसके अंदर व्रत की स्पर्श रेखा एक ये टॉपिक हटा है, चैप्टर के नीचे ही सब लिखे रखे होंगे ये, ठीक है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये पूरा एक टॉपिक थ्योरम है, ये हट गई है बच्चों। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये भी एक तरीके से थ्योरम है। ये टॉपिक्स पूरे आपके चैप्टर नंबर 10 सर्किल व्रत के अंदर से हट गए हैं। और इससे पहले बच्चों कुछ चैप्टर और हैं 10 से पहले, चैप्टर नंबर 5 में अगर हम आए तो चैप्टर नंबर 5, इससे बच्चों ये समांतर श्रेणी जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं, हम कंप्लीट आपको करा चुके हैं। तो समांतर श्रेणी से बच्चे एन पदों के फॉर्मूले की व्युत्पत्ति, समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योगफल n/2 2a + n-1d या n/2 a + l के टॉपिक से भी बच्चों जो भी प्रश्न आपके सामान्य जीवन पर बनते थे वो सब हट गए हैं बच्चों, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी से भी आपका सिलेबस कम हो गया है। ये टॉपिक हम कंप्लीट करा चुके हैं, ये अभी हमने नहीं पढ़ाया है, तो ये टॉपिक हम हटा देंगे, और तब भी आपको हम बताते हुए चलेंगे। हर चैप्टर जैसे जैसे हम कराते जाएंगे आपको बताते जाएंगे ये चैप्टर ये टॉपिक नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम बच्चों चैप्टर नंबर 8 पर, 5 के बाद चैप्टर नंबर 8 में से भी हटा है ये त्रिकोणमिति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और फ्यूचर में भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली क्लासेस में। तो बच्चों यहाँ से sin² थीटा + cos² थीटा = 1, ये एक फॉर्मूला होता है। इसका सत्यापन और इसके यूज से जो भी प्रश्न होने वाले हैं, इसके अनुप्रयोग, वो सब टॉपिक्स बच्चों इससे हटा दिए गए हैं। ये बुक में आपका चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमितीय का परिचय। जब आप इस चैप्टर को ओपन करेंगे तो उसके नीचे ये हेडिंग्स पड़ी हुई हैं, ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, ठीक है। वहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों चैप्टर नंबर 15 आपका आता है, जो कि बुक का सबसे लास्ट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो बच्चों यहाँ से प्रायिकता की सैद्धांतिक डेफिनेशन, परिभाषा, और एक घटना पर आधारित प्रश्न जो इवेंट थी उस पर जो डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं वो भी क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं बच्चों। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि कितना % सिलेबस आपका हटा है,
तो कुल मिला के 10% सिलेबस बच्चे आपका कम हुआ है यूपी बोर्ड के अंदर हिंदी में। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर आपका 8 एंड 15 और 10। कुल मिला के बच्चों 5 चैप्टर से सिलेबस को कम किया गया है, और जो चैप्टर्स रह गए हैं उनसे आपका कोई भी कंटेंट नहीं हटा है बच्चों, कोई भी टॉपिक नहीं हटा है। वो सारे के सारे आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे दे रखे हैं आपकी बुक में वैसे ही, सिर्फ हटे हैं तो वो इन टॉपिक्स से हटे हैं, इन चैप्टर्स से हटे हैं। एक चैप्टर बहुपद जो कि बुक में चैप्टर नंबर 2 है, वृत्त चैप्टर नंबर 10 है, समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 है, त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर नंबर 8 है, और प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15 है बुक के अंदर बच्चों। इन चैप्टर से ये टॉपिक्स आपके हट गए हैं। तो जैसे ही आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करेंगे, चैप्टर नंबर 2 पर जाएंगे, उसके नीचे 1.1, 1.2 ऐसे करके टॉपिक लिखे हुए हैं, वहाँ ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, यानी ये आपको नहीं पढ़ना। इसी प्रकार इन चैप्टर्स में भी आपको अंडरलाइन कर लेना है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इनको लिख लीजिए, या बुक में सीधे अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। ये टॉपिक्स आपके हट गए हैं, जो कि आपको 2020-21 एग्जाम में इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी संबंधित क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ाई करेंगे, अब बच्चों हमारे पास समय देखिए, आपके एग्जाम वही मार्च के समथिंग में होने वाले हैं, मार्च में होंगे लगभग, ठीक है। तभी हमारे पास 7 महीने हैं, तो 7 महीने में हम अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चों। अभी तक जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाई की है या ये सोच रहे थे सिलेबस कम होगा, क्या होगा तब पढ़ेंगे, तो अब बच्चे, अभी भी जो बच्चे पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो आप अभी भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी भी आप अगर बच्चों मेहनत अच्छी करोगे तो 7 महीने में गारंटी देता हूँ 90+ आप ला सकते हैं बच्चों। 90+ आप ऑफकोर्स ला सकते हैं। 7 महीने बहुत होते हैं पढ़ाई के लिए, और सिलेबस भी अब तो आपका कम हो गया है। तो अगर अभी भी आप अच्छे से मेहनत करें तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। इनके हिसाब से हम आपको पढ़ाई करनी है, ये टॉपिक्स हमें अब नहीं पढ़ने हैं। ओके, इतना था आपका जो सिलेबस कटा है वो हमने आपको डिस्कस कर दिया।